focus now, viewers, to another big breaking news coming in. Now, this is big news related to the NEET paper leak case. Now, CBI officials have started questioning 13 accused. This is in Patna. Lawyers of all the accused have also reached to jail, as one would expect. Interrogation is being done in the presence of the lawyers of the accused. Remember, the CBI probe in the NEET case is widening. We saw how raids were conducted earlier. There were some students which had been picked up from Rajasthan for questioning, and now we're getting to know that the CBI team is also questioning some people, or rather they've reached the Patna jail where some of the accused are there. They are questioning the accused in jail. The lawyers of the accused are also present during this questioning or this quizzing of the accused. Again, talking about the NEET probe, as I said earlier, that the probe angle really is widening. Today, we had that information that the principal and vice principal of the school where interrogators felt that was where the entire sort of paper leak had stemmed from. They had also been arrested. Arrest happened in Rajasthan, and obviously the latest coming in from Bihar as well. My colleague Saket joining us live on the broadcast. Saket, give us more details as far as the CBI investigation into the NEET scam is concerned. We believe at the moment the CBI team is questioning the accused. पूछताछ करी जा रही है CBI टीम के द्वारा जो accused पटना के जेल में हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, आज चूंकि सभी को जो 5 अभियुक्त हैं उनको आज लेकर सीबीआई की टीम पहुंची थी हॉस्पिटल में, और वहां पर मेडिकल कराने के बाद इन लोगों को सीबीआई ऑफिस ले जाया गया है और वहां पर इन लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें 3 शख्स जो ओएसिस स्कूल हजारीबाग का जो ओएसिस स्कूल है जहां से संभावना है कि जो पेपर लीक है वहीं से हुआ है, उसके प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को और एक पत्रकार है वहां पर, उस पत्रकार को 3 लोगों को आज पुलिस की टीम थी वो कल शाम में पटना लेकर आई थी हजारीबाग से, और आज मेडिकल कराने के बाद इन तीनों से पूछताछ हो रही है। और दूसरी तरफ पटना में जो मनीष और आशुतोष 2 शख्स है जिसकी गिरफ्तारी की थी सीबीआई ने, उन लोगों को भी रिमांड पर लिया है पुलिस ने, और आज मेडिकल के बाद उन लोगों को भी बुलाया गया है वहां पर पूछताछ के लिए सीबीआई ऑफिस में। तो सभी लोगों से पूछताछ अभी सीबीआई के ऑफिस में चल रही है, और जो जानकारी हमें मिल रही है कि सबको आमने सामने बिठाकर भी सीबीआई इस पूरे मामले पर पूछताछ करेगी। इसके अलावा बेऊर जेल में, पटना के बेऊर जेल में 13 अभियुक्त जो शुरुआती दौर में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन लोगों से भी पूछताछ सीबीआई वही जेल के अंदर कर रही है। तो लगातार पूछताछ का दौर जारी है, और जो भी जानकारी लीड मिल रही है सीबीआई टीम को, उस आधार पर सीबीआई की टीम और जगह भी छापेमारी कर रही है। तो जांच आगे बढ़ रही है, आगे देखना होगा कि सीबीआई की कार्रवाई और क्या क्या आगे होती है इस मामले पर। और अगर हम इन 13 जो अभियुक्त हैं उनके बारे में अगर बात करें, अगर आप हमें उनका थोड़ा बैकग्राउंडर समझा सके कि एग्जैक्टली इनकी अरेस्ट कब हुई थी, बिकॉज ये इनिशियल अरेस्ट थे नीट केस में, और इनकी पूछताछ कितनी जरूरी है इस केस के लिए। देखिए, जो 13 अभियुक्त हैं उनकी जो शुरुआती सबसे पहली गिरफ्तारी इन्हीं लोगों की हुई थी, और 5 मई को जब परीक्षा हुई थी नीट की, उसी दिन इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो माना जा रहा है, जो किंग पिन के तौर पर जिसे देखा जाता है, वो यादवेंदु है। यादवेंदु को, सिकंदर यादवेंदु सबसे अहम किरदार है। उसके बाद अमित आनंद दूसरे नंबर पर वहां पर आते हैं, नीतीश कुमार। ये 3 शख्स जो है वो सबसे अहम रोल इस पूरे मामले में उनका रहा है। तो ऐसे में सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दिया है, जो छात्र हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। 4 छात्र जो अभी जेल में है, बेऊर जेल में, उससे भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। उसके जो अभिभावक, गार्जियंस जो है, वो उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो ये 13 लोग जो है वो सबसे पहले इन्हीं की गिरफ्तारी हुई थी। इसी में जो मेन किंग पिन कहा जाता है, जो संजीव मुखिया है, वो अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी है, लेकिन अभी फिलहाल एक शख्स से बैठाकर पूछताछ सीबीआई कर रही है जेल के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ है कि जेल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ सीबीआई कर रही है। तो अब देखना होगा कि इस पूछताछ में सीबीआई को क्या कुछ और जानकारी यहां से मिलती है और आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ती है। All right, Saket, thank you for joining us with all these details. In fact, viewers, Education Minister Dharmendra Pradhan has also spoken out amidst the outrage over the NEET paper leak. He said that the NEET PG dates are likely to be declared at the earliest. Those dates could be declared soon. Listen to what he had to say. बाकी रहा अपने एनबीई के बारे में, कल मैं शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ,
हमारी ओर से कल एक सेट्स ऑफ एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हुआ है, जिसको हमने डिफर किया था या कैंसिल किया था। नीट पीजी की एग्जामिनेशन भी डिफर हुआ था। आई थिंक एनबी की ही काम है, एनबी जल्दी ही उसकी डेट्स मेरी जानकारी में जल्दी ही 1-2 दिन, शायद सोमवार मंगलवार तक डेट आ जाएगी।